तो लंका का युद्ध खत्म हो चुका है। चारों तरफ बस धुआं है, राख है, तबाही का मंजर। लेकिन पता है, इसी राख के ढेर से एक ऐसी कहानी उठने वाली है जो सिर्फ लंका को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देगी। और इस तबाही के बीच एक आवाज उठती है, एक विलाप। लेकिन ये कोई मामूली रोना नहीं है, ये महारानी मंदोदरी की आह है। और उनका दुख वो साधारण नहीं है, ये एक ऐसी पीड़ा है, एक ऐसी आह जिसमें पूरी सृष्टि को हिला देने की ताकत है। ऐसा क्यों? क्योंकि मंदोदरी एक महासती है। महासती यानी एक ऐसी पवित्र स्त्री जिसकी तपस्या, जिसकी पवित्रता उसे बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति देती है। और जब इतनी शक्ति वाले दिल से दुख की चीख निकलती है ना, तो वो सिर्फ एक आवाज नहीं होती, वो एक विनाशकारी ऊर्जा बन जाती है, एक ऐसा खतरा जो पूरी सृष्टि पर मंडरा रहा है। और अब देखिए कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। जिन्होंने युद्ध जीता, वो भगवान राम, वो भी इस दुख की लहर के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। वो जानते हैं कि ये कोई साधारण गुस्सा नहीं है, ये एक सती का न्यायपूर्ण शोक है। और इस ऊर्जा को, इस आह को रोका नहीं जा सकता, उन्हें इसका परिणाम भुगतना ही होगा। तो अब सवाल ये है कि ये अथाह दुख, ये ऊर्जा जाएगी कहाँ? अब ये दुख एक हथियार बनने वाला है। दूसरों की सलाह से इसे एक दिशा दी जाएगी, एक निशाना तय किया जाएगा। और यहाँ एंट्री होती है सलाहकार त्रिजटा की। वो मंदोदरी के दुख को बड़े ही शातिर तरीके से गुस्से में बदल देती है। वो कहती है, सोचिए महारानी, हाँ राम और सीता वजह हैं, पर वो तो बस आखिरी मौरे थे, असली खेल तो किसी और ने खेला है। वो एक एक करके सवाल करती है, राम की सेना को समंदर पार कौन करा कर लाया? हमारी सोने की लंका को किसने जलाया और हमारे सारे भेद खोल दिए? रावण की जीत की आखिरी उम्मीद किसने तोड़ी? हर सवाल का जवाब, हर उंगली सिर्फ एक ही नाम की तरफ उठ रही थी, हनुमान। अब जरा सोच कर देखिए, एक महासती का दुख जब क्रोध में बदल जाए तो क्या होगा? वो शक्ति जिसका सम्मान स्वयं भगवान भी करते हैं, जब वो विनाश करने पर तुल जाए तो क्या हो सकता है? एक बहुत बड़ी, एक अपार शक्ति अब बस बाहर आने ही वाली है। और त्रिजटा की बातें काम कर गईं। मंदोदरी को पूरा यकीन हो गया है, उनकी हर पीड़ा, हर आंसू का असली कारण कोई और नहीं बल्कि हनुमान है। और अब वो अपनी सारी की सारी आध्यात्मिक शक्ति को एक जगह इकट्ठा करती हैं, सिर्फ एक मकसद के लिए, उस एक व्यक्ति को दंड देने के लिए। और वो अपनी पूरी शक्ति से श्राप देती हैं। और ये कोई मामूली श्राप नहीं है, ये कहानी का, इस पूरे प्रसंग का केंद्र है। ये श्राप हनुमान के शरीर पर, उनकी शक्ति पर वार नहीं करता, नहीं, ये सीधा उनकी आत्मा पर हमला करता है, उनके होने की वजह पर। श्राप ये था कि जिस तरह हनुमान ने मंदोदरी को उनके पति से अलग किया, उसी तरह हनुमान हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रभु राम से अलग हो जाएंगे। सोचिए, हनुमान से उनकी सेवा ही छीन लेने की कोशिश। लेकिन जैसे ही ये शब्द मंदोदरी के मुंह से निकलते हैं, कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी एंट्री होती है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। वहीं उसी क्षण जय श्री राम का जय घोष गूंजता है और शांत भाव से हनुमान प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पर श्राप का कोई डर नहीं, कोई पीड़ा नहीं। वो एक पीड़ित की तरह नहीं बल्कि एक शांत, स्थिर भक्त की तरह खड़े हैं। एक तरफ मंदोदरी का उबलता हुआ क्रोध और दूसरी तरफ हनुमान की अटूट शांति। कितना बड़ा अंतर है। और हनुमान के पहले शब्द देखिए, वो मंदोदरी से कहते हैं, क्रोध की आग सबसे पहले विवेक को जलाती है। इन शब्दों से साफ है कि वो उनकी हालत को, उनके गुस्से को, उनके दुख को सब समझ रहे हैं। वो जवाब गुस्से से नहीं बल्कि गहरी समझ से दे रहे हैं। और फिर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। हनुमान बताते हैं कि ये सब जो हुआ, ये कोई अचानक नहीं हुआ। उन्होंने ये श्राप जानबूझकर अपने ऊपर लिया है। वो कहते हैं, माते, मैं जानता था कि आप अपने दुख में अपनी सतीत्व की शक्ति का प्रयोग करेंगी, और वो शक्ति मेरे प्रभु राम की तरफ जा रही थी। एक भक्त होते हुए मैं अपने प्रभु पर आ जाने दूं, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, ये तो अक्षम्य पाप होता। और यही हमें नजर आता है कि नजरिए और सच्चाई में कितना बड़ा फर्क था। मंदोदरी की आंखों में हनुमान एक धोखेबाज थे, विनाश की वजह थे, लेकिन असलियत क्या थी?
असलियत ये थी कि हनुमान एक ढाल थे, अपने प्रभु के रक्षक, जो निस्वार्थ सेवा का शायद सबसे बड़ा उदाहरण दे रहे थे। अब हनुमान जो अगली बात कहते हैं वो भक्ति की पराकाष्ठा है, लेकिन उसे समझने से पहले हमें प्रसाद का मतलब समझना होगा। प्रसाद क्या होता है? वो भेंट जो हम भगवान को चढ़ाते हैं और फिर वही भेंट हमें भगवान के आशीर्वाद के रूप में वापस मिलती है ना? तो हनुमान मंदोदरी से कहते हैं, मेरे प्रभु के हिस्से का दंड आपने मुझे दे दिया। ये तो मेरे लिए श्राप नहीं, ये तो प्रसाद है, और इस प्रसाद के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। जरा सोचिए, जिस श्राप को मंदोदरी ने सजा समझ कर दिया, हनुमान उसे अपने प्रभु का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर रहे हैं। उनके लिए यह अपमान नहीं, ये उनकी भक्ति की जीत का सबसे बड़ा सबूत है। यही तो भक्ति का असली मतलब है ना? कि अपने आराध्य की तरफ आने वाली हर मुश्किल को, हर पीड़ा को खुद पर ले लेना। हनुमान के लिए बस एक ही जीत मायने रखती थी, अपने प्रभु की रक्षा करना। वो कहते हैं, मैं अपनी सेवा में सफल हो गया, मैंने अपने प्रभु को श्राप से बचा लिया, मेरे लिए बस यही काफी है। और हनुमान का ये नजरिया हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर कब एक सजा एक उपहार बन जाती है? शायद तब जब हमारा नजरिया, हमारा कर्तव्य और हमारा प्रेम उस सजा से कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।